बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के अंदर आज हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और वो दो टॉपिक्स हैं पोजीशन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक्चुअली ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जब हम आगे चलने से पहले कुछ टर्म्स से फेमिलियरिटी हमारी हो जाए, क्योंकि ये टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होनी है हमारे इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट फर्दर भी। सो इसलिए हम अभी कुछ ऐसी टर्म्स को सीखेंगे जिस तरह पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आगे चल के मजीद कुछ टर्म्स ऐसी होंगी। तो इसलिए अब कुछ टर्म्स की डेफिनेशन और उनके कॉन्सेप्ट्स कि ये हमारे पास टर्म्स किस लिए यूज होती हैं और इनका मकसद या वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर प्रॉपरली। पहली बात आ जाती है पोजीशन के ऊपर। चले, बात यह है कि पोजीशन क्या चीज है। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि व्हाट इज योर पोजीशन राइट नाउ, सो आप क्या बोलेंगे? मे बी आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी इस टाइम पोजीशन क्या है, सो मैं कहूँगा माय पोजीशन इज इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, कि मैं फ्रंट ऑफ लैपटॉप हूँ। या हो सकता है कोई बंदा कहे कि यस नो आई एम एट होम, कि मैं घर पर हूँ, ये मेरी पोजीशन है। ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन के लिए किसी तरह, या हो सकता है कोई बहुत ही एक्यूरेटली बताना चाहे और वह बहुत ही प्रिसाइसली बोले कि यस माय पोजीशन इज कि मैं इस टाइम इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड्स पर मौजूद हूँ। एंड आई थिंक ये टर्म्स जो है वो अभी काफी ज्यादा जो है वो अक्सर स्मार्टफोन्स के आने के बाद तो स्टूडेंट्स को पता होंगी कि नॉर्मली अगर आप देखें कि अपनी गूगल के ऊपर या गूगल मैप पे अपनी पोजीशन चेक कर लेते हैं हम अक्सर, तो वहाँ दो नंबर्स आ रहे होते हैं हमारे पास, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल 57 पॉइंट समथिंग और मे बी माइनस और 1.9 और समथिंग लाइक दिस। तो ये दो पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपको एग्जैक्टली पोजीशन बता रहे होते हैं कि आपकी, या फॉर एग्जांपल हमने कोई जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया है, हमारे पास हमने जो है इस टाइम कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया हुआ है, तो हम अपने राइडर की लोकेशन को चेक कर रहे हो तो वो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बता रहे होते हैं। सो आप कोई बहुत प्रिसाइसली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बता देगा। सो इसका मतलब जब भी पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे, सो यू विल गिव सम आंसर कि हमारे पास ये चीज हमें इधर है या उधर है। ठीक है, सो इसका मतलब पोजीशन क्या चीज हुई। पोजीशन क्या है हमारे पास? पोजीशन गिव्स अस द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। हमारे पास क्या है, ये पोजीशन क्या है, ये हमें क्या दे रही है? पोजीशन ऑफ, पोजीशन क्या है, सॉरी पोजीशन ऑफ नहीं है, पोजीशन हमें क्या करता है? इट गिव्स अस सम द लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो पर्सन के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की जो है वो लोकेशन हमें बता दे, वो उसकी पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब पोजीशन के लिए एक चीज और है कि एक टर्म यूज होती है, हम इधर हमने ये टर्म पिछली में भी यूज की थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किस रेफरेंस की फ्रेम हमारा क्या है। ये एक और चीज है कि पोजीशन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपनी बात करें, हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ ही होता है। ठीक है, अर्थ के लिहाज से ही आप कहीं बात करेंगे। आप किसी अपने दोस्त से पूछे कि इस टाइम तुम कहाँ हो, और वो बाइक पे या बाईसाइकिल पे आ रहे हैं, सो ही कैन से कि आई एम इन फ्रंट ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो किसी बिल्डिंग का नाम दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई आपके इलाके में, कोई आपके एरिया में कोई ग्राउंड है, ही कैन से दैट ओके आई एम इन फ्रंट ऑफ द ग्राउंड, आई एम नियर द ग्राउंड। सो वो अर्थ की रिस्पेक्ट से, ग्राउंड इज ऑन अर्थ, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ होता है। अब जिस तरह मैंने बात की कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के हवाले से भी, तो कोई आपसे पूछे कि भाई आप किस लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड्स में हो, तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं अर्थ भी हो, ये चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि एक किसी आपका दोस्त बाय एयर सफर कर रहा है, कोई एरोप्लेन में मौजूद है। सो अब एरोप्लेन में अगर आप उसे पूछे कि भाई तुम्हारी सीट कौन सी है, वो बोलेगा मैं मिडल में हूँ या मैं स्टार्ट में हूँ। अब वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ गया? आपका एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जो है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और मे बी सीट नंबर आपका है कि यार फ्रंट से स्टार्ट हो रही है, फ्रंट से स्टार्ट होते हुए आई एम इन द
मैं 13A पर हूँ, मेरी सीट नंबर 13A है या कोई भी हमारे पास है, सो इट मीन्स कि हमारे पास उस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी रिस्पेक्ट से हम उस पर्सन की लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उस टाइम एरोप्लेन है। ठीक है, तो एक चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से की बात, एक और चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसको लेट मी राइट डाउन विद ब्लू कलर, ओके दैट्स गुड, हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। एंड अदर इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि आपने ये तो बात कर दी, चले फिर वो एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या मतलब, आप कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पे मौजूद हैं इस टाइम। सो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से। आप जो है, ये आपका जो डिस्टेंस इन टर्म ऑफ, याद रखिए ये हमारे पास अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो, ये डिग्रीज में होता है। सो वो सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से आप इतने लॉन्गिट्यूड और इतने लैटिट्यूड्स पे। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो हमारा पास क्या हो गया, इसको हम लोग जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, चले मैं यानी तो इसको हम बाज औकात ओरिजिन भी कहते हैं, इसको हम ओरिजिन भी कह रहे होते हैं बस। ठीक है, सो अब पोजीशन की थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ा सा बेहतर डेफिनेशन, जो हम कंप्लीट डेफिनेशन, बेहतर डेफिनेशन से हम कहेंगे, बेहतर या कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो गई, या पर्सन की हो गई, या किसी पॉइंट की लोकेशन हो गई, किसी भी चीज की लोकेशन हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑफ रेफरेंस या सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, उसकी रिस्पेक्ट से ही आप पोजीशन बताएंगे, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं, कि वो उसका ऑरिजिन होगा हमारे पास। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको ये अगेन, आपकी क्लास में आपकी सिटिंग पोजीशन कौन सी है, आप मुझे कहेंगे मेरी सिटिंग पोजीशन है फिफ्थ टेबल पे या फिफ्थ चेयर पे मैं बैठता हूँ। अगेन फिफ्थ चेयर कहाँ से, फ्रॉम द फ्रंट। यस, आप कह सकते हो कि जब आप जैसे ही रूम में इंटर होंगे, सो उस पॉइंट से जो फिफ्थ रो है मैं उधर बैठता हूँ, और हो सकता है आपके सेकंड कॉलम में बैठता हूँ। तो फिफ्थ रो सेकंड कॉलम कहाँ से, फ्रॉम द इंट्रेंस ऑफ योर रूम, या जैसे आप इंटर हुए उस जगह से यूज हो सकते हैं। सो इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ एक रेफरेंस पॉइंट भी होना जरूरी है। ठीक है, ओके, इस रेफरेंस पॉइंट को हम नॉर्मली ओरिजिन ही कहते हैं। मोस्टली जब हम फिजिक्स में बात करते हैं या मैथमेटिक्स में जब हम ड्रॉ करते हैं पोजीशन वगैरह को, उसके लिए जो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। शायद आपने इसका नाम सुना हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगेन शायद नाम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं सुना हुआ। सो अगेन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे यू विल सी कि आपको ये सारी चीजें पता होगी। बहुत सिंपल अल्फाज में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी मैंने पहले वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया और बोला एक्स एक्सिस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, सो इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। मैं नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा। सो हम क्या कहते हैं, जब पेपर के ऊपर हम प्लॉट कर रहे होते हैं किसी भी चीज को पोजीशन के हवाले से, तो हम नॉर्मली इन दो लाइंस को प्लॉट करते हैं, तो इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो हमारा नॉर्मली नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन वी आर डीलिंग विद सम एग्जांपल्स ऑन द पेपर, वी यूज दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट इधर था, तो अगेन किस पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास हमेशा होता है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जहां होता है जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट को ही हम हमेशा ओरिजिन कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है। तो हम जब भी अपने पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को, या इन चीजों किसी भी चीज की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को शो करना होगा, तो हम हमेशा उसकी लोकेशन
विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बता रहे होंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से बता रहे होंगे। एंड होपफुली ऑल ऑफ यू नो द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। ओके, सो ये हमारे पास सिंपल एक चीज यहाँ तक बात होगी। तो इस चीज के लिए हमने बात की पोजीशन। अच्छा, पोजीशन की बात थोड़ी सी आ जाती है कि हमने we have to talk it earlier in the start of the lecture why it is necessary, why the position। देखिए, इसमें बात ये है कि जब हमने बात की काइनेमेटिक्स की, चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कशन करेंगे कि वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। तो मूव कर रहा है, तो जब भी कोई चीज मूव कर रही हो तो वी हैव टू नो इट्स पोजीशन एट द पर्टिकुलर टाइम, कि किसी भी खास टाइम पर इसकी पोजीशन कौन सी है। जब तक हमें उसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा, हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितना मूव कर रहा है, तेज मूव कर रहा है, आहिस्ता मूव कर रहा है। उसकी आई डोंट वांट टू यूज द टर्म्स जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई, लेकिन चले एक फॉर एग्जांपल आसान टर्म यूज करें, उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड से मोस्टली स्टूडेंट्स फेमिलियर है, मैं वेलोसिटी का लफ्ज नहीं यूज करना चाह रहा। सो उसकी स्पीड क्या है। तो जब तक हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर ले, उसकी पोजीशन नहीं पता होगी, हम उसकी स्पीड के बारे में नहीं बता सकते। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसकी पोजीशन भी पता हो। और फिर वही बात है कि पोजीशन जब पता हो तो वो किस रेफरेंस से पता हो हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक जो है वो पोजीशन के हवाले से बात हो गई कि ये पोजीशन हमारे पास क्या होती है। ठीक, इसकी एक एग्जांपल पोजीशन के हवाले से हम जो है आपकी बुक में भी दी गई है, और बुक की दैट्स अ गुड एग्जांपल एक्चुअली। और उन्होंने इसको नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज किया हुआ है। दो दे सेड कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और दे सेड दे आर सम काइंड ऑफ बिल्डिंग्स और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के, और आपका जो घर है दैट इज एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये ब्लू में जो है ये आपका क्या है, घर है, और आपका जो स्कूल है वो किसी इस पॉइंट पे मौजूद है। ठीक है, सो अब ई सेट कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर होम, तो आप बोलेंगे भाई मेरे घर से यहां से लेकर ये मेरी पोजीशन है स्कूल की। तो अगेन, अब यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, तो इसको हम कहेंगे ये आपका ओरिजिन है। सो दिस इज ओरिजिन, और ये आपकी स्कूल की लोकेशन है। तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी और ऑब्जेक्ट की, किसी बिल्डिंग की, किसी भी चीज की पोजीशन की लोकेशन क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। ठीक है, सो ये एक जनरल एग्जांपल थी, बट अगेन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हमारे पास कि जो मोस्टली हम जब पेपर वर्क करते हैं, जब हम पेपर पे डिस्कशन कर रहे होते हैं रियल टाइम एग्जांपल्स की भी, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं और उसमें हम पोजीशन बता रहे होते हैं। ठीक है, या थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अगेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हवाले से। दरमियान में एक एग्जांपल हमने थोड़ा सा अगेन हट के एग्जांपल ले ली। वो इस तरह है कि अगर हमारे पास, मैं अगेन इधर से एक एरो ड्रॉ करता हूँ कि मैं इस एग्जांपल को दोबारा नीचे एक्सप्लेन करने लगा। ओके, इसमें जब हम पोजीशन की बात करते हैं एक्स वाई सिस्टम में, तो हमेशा हम पोजीशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जैसे हमने पहले बात की। और इसमें हमारे पास होते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4। अब ये पॉइंट्स के हवाले से भी हम 1 2 3 4। तो अब हम बात करेंगे कि भाई आपका जो लोकेशन है, जो आपका, चल इसी में मैं कहता हूँ ये आपका होम है, और यहाँ आपका कहीं स्कूल है। और अगेन मैं स्कूल को ब्लू से ही आपके प्लॉट करता हूँ, ये आपका स्कूल है। प्लीज डोंट मिक्स दिस एग्जांपल विद दिस, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है कि दिस इज आवर नेक्स्ट। ठीक है, सो अब ये अगर आपका स्कूल है और ये आपका होम है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसकी लोकेशन बताएंगे कि ओरिजिन से इसकी लोकेशन ये है। और ये लोकेशन हमेशा दो नंबर होंगे, पहले एक्स एक्सिस का नंबर, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस का नंबर है हमारे पास 4, और फिर वाई एक्सिस का नंबर, फॉर एग्जांपल ये नंबर 3.5, 3 और 4 के दरमियान में है, तो लेट मी टेक इट 3.5। सो जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास जब भी पोजीशन की बात होगी, सो इसका क्या मतलब होगा, दो नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स होंगे। लेट मी राइट डाउन लाइक इधर कि हमारे पास
इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो कार्टेशियन भी कह लेते हैं, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास लोकेशन की बात जब भी करेंगे, लोकेशन क्या होगा हमारे पास, इज अ नंबर, नॉट अ नंबर, इज नंबर्स, एक्स वाई नंबर, दो नंबर्स होंगे एटलीस्ट। अगर हम एक्स वाई लीनियर की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, सो दो नंबर्स होंगे एक्स और वाई। एक्स वाई मीन्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बता रहे होंगे, या ओरिजिन से कितना दूर है। कि जैसा मैंने कहा कि ओरिजिन से हमारा स्कूल 4 स्टेप्स इधर है और 4 स्टेप्स ऊपर या 3 स्टेप्स ऊपर है, तो हमारे पास ये होगा। सो यहाँ तक हमने बात कर ली पोजीशन के हवाले से। ऑल्दो वी हैव अ प्लान कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, बट आई थिंक द वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। सो हम आज इसमें जो है इस टॉपिक में सिर्फ पोजीशन पर ही अपने आप को रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और उनके फर्क को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।